पहले टॉपिक में मैं आप लोगों को न्यूज बताऊंगा क्या है, न्यूज क्यों डिक्लेयर किया गया है उसके बारे में बताऊंगा, क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और तीसरा, मैं आप लोगों को बताऊंगा महाकुंभ के बारे में, कहां कहां लगता है और यहां पर जो ये ऑपरेट करेगा 1 जनवरी से लेके मार्च 2025 तक यहां पर चीजें सपोर्ट प्रोवाइड कर जाएगी। क्योंकि महाकुंभ का मेला जो है वो एवरी 12 ईयर आप लोगों को देखने को मिलता है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी, यानी कि सरकार ने पास कर बना दिया, अपने पास से ही ऑर्डर पास कर। दूसरा होता है लो पास किया जाए प्रॉपर, मतलब असेंबली में बैठे, वहां पर डिबेट और डिस्कशन हो कि डिस्ट्रिक्ट बनना है नहीं बनना है, बिल लेकर आए वहां पर, उसके अंदर में उस पर डिबेट डिस्कशन चले, लेजिस्लेटिव असेंबली में हो गया तो फिर काउंसिल में भेजे और फिर जाकर बने। लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे कुंभ का मेला जो होता है वो लिस्टेड है यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के अंदर में। बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में डिक्लेयर कर दिया गया है महाकुंभ का जो एरिया है उसको एक नया डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस टॉपिक को मैं कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहले टॉपिक में मैं आप लोगों को न्यूज बताऊंगा क्या है, न्यूज क्यों डिक्लेयर किया गया है उसके बारे में बताऊंगा, क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और तीसरा, मैं आप लोगों को बताऊंगा महाकुंभ के बारे में, कहां कहां लगता है, इसकी हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है फिर वो बताऊंगा। और क्यों महाकुंभ को आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया वो डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊंगा। इस तरीके का डेटा तैयार करने में टाइम लगता है, ठीक है। ये आप लोगों की न्यूज हो गई छोटी सी, उसके बाद में जो डेटा तैयार किया गया इसमें टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन तक भी बना के आप लोगों के सामने रख दिया सारी चीजें। तो इस तरीके में ढंग से एंजॉय करो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ अच्छे से। सबसे पहले बात कहां की है, बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश हमारे देश के अंदर में एक ऐसा राज्य है जिसको मिनी इंडिया बोलते हैं। मुझे अभी भी याद है कि एक जानने वाले थे, उनका सिलेक्शन होता है इसमें, मैंने कहा और कौन सा कैडर मिल गया, कह रहा मिनी इंडिया, तो मुझे याद आ जाती है बार बार होते तो मिनी इंडिया है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा पॉपुलस हमारा राज्य है। ये बताना है आप लोग को कितने स्टेट के साथ में बाउंड्री टच करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, बाकी मैं न्यूज बताता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाकुंभ का जो मेला है उसको अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर में 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो यहां पर इसको 76वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, 76वां यानी कि 76। तो यानी कि आगे से आप लोगों से कोई पूछे इंटरव्यू के अंदर भी उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप लोगों को 76वां डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, उत्तर प्रदेश के अंदर में जनवरी में कुंभ का मेला स्टार्ट होने वाला है, तो कुंभ के मेले से जस्ट पहले 76वां डिस्ट्रिक्ट बना दिया है और इसका नाम क्या होगा, महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट, मतलब मेले के नाम पे डिस्ट्रिक्ट। तो दुनिया में पहली बार कहीं ऐसा एक आविष्कार हो रहा है कि मेले के नाम पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बना दिया, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज आप लोग यहां पर याद रखना। जो ये जनवरी में आप लोगों को कुंभ का मेला देखने को मिलेगा और ये नॉर्मल कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। सबसे पहले यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, टोटल मिलाकर इसके अंदर में 67 आप लोगों को विलेज देखने को मिलेंगे अलग अलग तहसील से, ठीक है, जो कि लिए गए हैं देखिए बेसिकली प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से। इसी के साथ में सदर तहसील से 25 विलेज लिए गए हैं, मतलब अलग अलग तहसील है जिसमें से टोटल विलेज निकालकर इसको टोटल मिलाकर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो ये टोटल मिलाकर 76वां डिस्ट्रिक्ट हो गया अभी यहां पर। एक तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, यहां पर इसके अंदर में इको फ्रेंडली इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि ई व्हीकल सर्विस स्टार्ट की जा रही है यहां पर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें यहां पर की जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तकड़े लेवल पर आने वाली है वहां पर, ठीक है। ये बताया जा रहा है 400 मिलियन लोग यहां पर अक्रॉस द ग्लोब यानी कि दुनिया से यहां पर आएंगे, 400 मिलियन, समझ रहे हैं, हमारी असल में फैमिली 1 मिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है, ऐसे 400 मल्टीप्लाई कर दो और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो सोच के देखो यहां पर कितनी बड़ी संख्या में आप लोगों को यहां पर लोग देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि स्पेस से, जैसे बोलते हैं ना कि चाइना की दीवार जो है स्पेस से दिख जाती है, ऐसे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई साहब कुंभ का मेले को यहां पर आप लोग स्पेस से देख सकते हो, ये मुद्दा आप लोग यहां पर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग समझो, ठीक है, 400 मतलब आप लोग ये समझो हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, अगर मैं आप लोगों से 400 मिलियन में कितने करोड़ होंगे आप लोग ये बताइए, देखता हूं कौन बताते हैं। टोटल हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो 140 प्लस करोड़ है, अगर आप लोग इसको देखो तो यहां पर 140 प्लस करोड़ और उसमें 400 मिलियन यहां पर लोग आ रहे हैं, तो मतलब पता है कितने करोड़ लोग आ गए। अगर ये चीज आप लोग समझोगे तो ये समझो मतलब एक तरीके से यहां पर टोटल मिलाकर 1/3 लोग यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा टोटल मिलाकर यहां पर आप लोगों के सामने। तो ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, आंसर नहीं आया अब तक 400 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, 400 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं ये पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जैक्टली 40 करोड़।
तो 40 करोड़ लोग, समझ रहे हो आप लोग यहां पर कितने बड़ी संख्या होती है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में वो आएंगे, आएंगे यहां पर डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, जिंदगी एंजॉय करेंगे। तो समझ सकते हैं, तो इतने सारे लोगों को एक साथ में डील करना आसान काम नहीं होता है। तो यहां पर 2000 स्विस जो स्टाइल, स्विट्जरलैंड की स्टाइल वाली बसें 5 स्टार स्टैंडर्ड की आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और यहां पर जो ये ऑपरेट करेगा 1 जनवरी से लेके मार्च 2025 तक यहां पर चीजें सपोर्ट प्रोवाइड कर जाएगी, क्योंकि महाकुंभ का मेला जो है वो एवरी 12 ईयर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मल जो ड्यूरेशन है वो 13 जनवरी से लेके 26 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं। इसको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया, तो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कैसे करते हैं भाई। उत्तर प्रदेश की असेंबली बैठी, उसने अपनी असेंबली के अंदर में पास कर दिया, ऐसे बन गया क्या। डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना जो है थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू हमारे देश के अंदर में अगर राज्य आप लोग क्रिएट करने हैं। तो यहां पर जब डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना होता है तो यहां पर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में से आप लोग नया डिस्ट्रिक्ट निकाल सकते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट को अबोलिश कर मिटाकर आप लोग एक नहीं एक मिलाकर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो ये काम किया जा सकता है दो तरीके से। एक तो तरीका होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार का मन किया, उसने ना किसी को बताया ना कुछ, अपने ऑर्डर पास कर दिया, मतलब अपने आप ही। एग्जीक्यूटिव मतलब उन्होंने अपनी जो उनकी बेसिकली असेंबली है, स्टेट की जो असेंबली है, यानी कि जो यहाँ पर विधानसभा है इनकी, उसके अंदर में कानून पास नहीं किया है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी, यानी कि सरकार ने पास कर बना दिया, अपने पास से ही ऑर्डर पास कर। दूसरा होता है लॉ पास किया जाए प्रॉपर, मतलब असेंबली में बैठे, वहां पर डिबेट और डिस्कशन हो कि डिस्ट्रिक्ट बनना है नहीं बनना है, बिल लेकर आए वहां पर, उसके अंदर में उस पर डिबेट डिस्कशन चले, लेजिस्लेटिव असेंबली में हो गया तो फिर काउंसिल में भेजे और फिर जाकर बने। तो ये वाला पाथ जो है वो कोई फॉलो नहीं करता है। ये वाला पाथ लंबा है तो बाईपास फॉलो कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा यहां पर बना देते हैं। तो मैनी स्टेट जो है वो यहां पर एग्जीक्यूटिव रूट फॉलो करते हैं, नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, गजट के अंदर पब्लिश कर देते हैं और आप लोग का डिस्ट्रिक्ट बनकर तैयार। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। अभी जो लास्ट वाला सेंसस था 2011 वाला सेंसस, हमारे देश के अंदर में 593 डिस्ट्रिक्ट थे उस सेंसस के हिसाब से, जो कि 2001 से लेके 2011 तक देखने को मिला था। अभी भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट और क्रिएट कर दिए गए। तो आप लोगों को यहाँ पर अभी जो नया सेंसस होगा उसमें अलग डिस्ट्रिक्ट पता चलेगा। पर प्रेजेंट टाइम पर अगर मोटे मोटे तौर पर एक आइडिया आप लोगों को देना हो कि देश के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप लोग क्या बताओगे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, ये फैक्चुअल है, इसमें कोई समझाने समझने वाली बात भी नहीं है। तो इतना आइडिया एटलीस्ट आप लोगों को होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता तो आंसर देख लिया करो, कई सारे बच्चे आंसर देते हैं, और कई सारे बच्चे अगर आंसर भी नहीं दे रहे हैं तो गूगल का इस्तेमाल कर लो, रील देखने के लिए ही या फिर टाइम पास करने के लिए इस्तेमाल करोगे, थोड़ा सर्च कर लिया करो। अगर कोई चीज लगता है कि भाई समझ में नहीं आई, वो चीज में कहीं डाउट रह गया, तो उसमें हाथ पैर मार लिया करो। एक तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, एक पढ़ने वाले बच्चे की निशानी बताऊं मैं, जब कोई पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करता है तो उसके पास में हमेशा एक छोटी सी डायरी होती है या फिर A4 साइज की सीट होती है ब्लैंक पेपर की। अगर वो पढ़ रहा है फिलहाल के टाइम पर अपना सब्जेक्ट कवर कर रहा है, मान लीजिए कोई वो पॉलिटी पढ़ रहा है या फिर वो ज्योग्राफी पढ़ रहा है या फिर वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो भाई साहब उसके मन में कोई डाउट आ गया, कोई पढ़ते पढ़ते यहाँ पर, तो यहाँ पर वो डाउट जो है उस सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट का डाउट है, तो उसको एकदम छोड़कर सब्जेक्ट को उस पर कूदेगा नहीं, उसको लिख लेगा यार इसको मैं बाद में देखूंगा। सेम काम आप लोग लेक्चर टाइम डिस्कस करते किया करो। अगर कोई आप लोग को लोकेशन याद आ गई पढ़ते पढ़ते, मैंने बताया आप लोगों को कुंभ का मेला, आप लोग कुछ और याद आ गया कोई सा और मेला, ठीक है, तो आप लोगों ने उसके बारे में लिख लिया कि यार इसको भी सर्च करके देखेंगे, तो ये क्या करेगी आप लोग का टाइम बचा देगी। फिर एक बार बैठो शाम के टाइम या फिर किसी और टाइम में अपना 1 घंटा अलॉट कर दो या 30 मिनट अलॉट कर दो कि ये वाली लोकेशन मुझे सर्च करके देखनी है। ये लोकेशन जो है बहुत ही एक तरीके से खासकर न्यूज में होनी चाहिए, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा करिए, खासकर अपना टाइम जहां पर लगाना है पहले वहां पर लगाइए। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है कुंभ, ठीक है, तो कुंभ का मतलब जो होता है कहां से निकाल कर ये कुंभ वर्ड लेकर आया गया है, तो इसको बोलते हैं कुंभक। तो जो कुंभक है यहाँ पर, ये एक तरीके का यहाँ पर एक तरीके से क्या माना जाता है, तो अमृतता के अमृत का पवित्र घड़ा, ये एक तरीके से इसका वो निकाला जाता है कि आप लोग ये समझ लो कि अमृत से भरा हुआ पवित्र घड़ा, उसको कुंभ बोलते हैं। तो यानी कि जिस पानी में डुबकी लगाई जाती है उस पानी को अमृत समान माना जाता है, और उसी के नाम से यहाँ पर ये कुंभ आप लोग को वर्ड दिखाई देता है। अभी यहां पर मैं आप लोगों को अगर बात करूं फिलहाल के टाइम पर, यहां पर ऐसा नहीं कि एक ही जगह कुंभ का मेला लगता है, ये हरिद्वार गंगा के अंदर में, उज्जैन ये सिप्रा रिवर पर देखने को मिलेगा, नासिक ये गोदावरी रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा जिसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं, और प्रयागराज यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती रिवर आप पर जहां पर मिलती है जिसको आप लोग संगम बोलते हैं, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर मैं आप लोगों को मैप में भी ये लोकेशन दिखा दूं तो आप लोग समझ जाओगे।
तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और यहाँ पर ये हो गया त्र्यंबकेश्वर नासिक, ठीक है। तो नासिक बोलते हैं यहाँ पर त्रिम्बकम नासिक, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है। यानी कि एक आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, जो आप लोगों के सामने है, दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, तीसरा मध्य प्रदेश में और चौथा महाराष्ट्र के अंदर में। और किस रिवर पर ये मेला आप लोगों को देखने को मिलता है, ये रिवर के नाम भी आप लोगों से मैच करने के लिए पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको भी अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जैसे जैसे जो यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर एक है पूर्ण कुंभ मेला, महाकुंभ मेला जैसे आप लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर ये हो गया महाकुंभ मेला। तो जो अभी महाकुंभ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ये महाकुंभ जो है यहाँ पर ये 12 जो पूर्ण जो कुंभ होते हैं उसके बाद में, यानी कि 144 साल के बाद में देखने को मिलते हैं। यानी कि पूर्ण कुंभ होता है 12 साल का, तो 12 साल को अगर 12 बारू 144, तो 12 में 12 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 144 साल के बाद में यहाँ पर ये मेला देखने को मिलता है, जिसको महाकुंभ बोला जाता है, ठीक है। तो जो ये मेला आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये महाकुंभ का मेला आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है, अगर आप लोग यहाँ पर नाम में भी देखोगे। तो इसीलिए यहाँ पर इसको और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए इसके नाम पर एक डिस्ट्रिक्ट ही क्रिएट कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो महाकुंभ का मेला होगा वो हम में से तो कोई नहीं देखेगा। वो अलग बात है कि आप में से कोई अमर हो गया तो एक अलग बात है क्योंकि अगला वाला 144 साल के बाद में होने वाला है। तो इसलिए आप लोग एक बहुत ही एक बोल सकते हैं कि अपनी कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट आप लोग साक्षी बनने वाले हो, जो यहाँ पर ये कुंभ का मेला होने वाला है। इसीलिए बोला जा रहा है कि लगभग 40 करोड़ लोग यहाँ पर आएंगे। ये बहुत बड़ा रीजन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बहुत पवित्रता के तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, गंगा, यमुना और जो यहाँ पर सरस्वती रिवर का जो संगम है उस पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये चीज याद रखना। तो कुंभ का मेला जो रहता है ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 टाइम ओवर द 12 ईयर, ठीक है। हरिद्वार और प्रयागराज के अंदर में अर्ध कुंभ देखने को मिलता है 6 साल के बाद में। महाकुंभ का मेला जो है ये आप लोगों को देखने को मिलता है 144, यानी कि जहां पर 12 पूर्ण कुंभ जो कंप्लीट हो जाते हैं, जो मैंने अभी बताया। और माघ कुंभ जो है वो एवरी ईयर यहाँ पर जैन से फेब में प्रयागराज के अंदर में देखने को मिलता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये इतना बड़ा मेला होता है कि भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पर पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद में महाकुंभ के मेले को यूनेस्को की जो बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, 2017 में इसको इंटेंजेबल कल्चर हेरिटेज साइट का पार्ट बना दिया, क्योंकि यह बताया गया कि धरती पर कहीं भी इस दुनिया में इतने लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं जितने इस कुंभ के मेले में इकट्ठे होते हैं। तो ये अपने ही आप में एक जीता जागता अजूबा है धरती पर, अगर आप लोग इसको समझोगे। ये चीजें बताने की कोशिश की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी, इंपॉर्टेंट यहां पर ये चीज हो गई कि कल्चर का इतना बड़ा मेला धरती पर कहीं नहीं लगता है जितना भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर में आप लोगों को यहां पर ये मेला देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल के टाइम पर। तो इसलिए यहां पर इसको इंटेंजेबल में तो जिसको टच नहीं कर सकते, क्या मेले को आप लोग टच कर सकते हो कि यार मेले को छू के आऊंगा मैं? आप लोग जाकर नहा सकते हो वहां पर, अपना खरीद सकते हो, पर मेले को टच थोड़ी ना कर लोगे। तो इनटेंजेबल का मतलब जिसको टच नहीं कर सकते। जैसे कोई टेंजेबल है, तो मान लीजिए कोई टेंपल है या फिर कोई स्ट्रक्चर है, तो उसको टच कर सकते हो, छू सकते हो, टेंजेबल होती है। इनटेंजेबल का मतलब जैसे कि मेला हो गया, गाना हो गया, या फिर आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर किसी का डांस हो गया, तो डांस को टच थोड़ी ना कर लोगे, डांस फॉर्म हो गई। तो ये इनटेंजेबल कैटेगरी में आती है यहाँ पर। अभी आप लोग को बता दूं, योगा भी इनटेंजेबल कैटेगरी में है। अगर आप लोग देखें तो हमारे देश के अंदर में योगा 2016 में, कुंभ का मेला 2017 में, दुर्गा पूजा कोलकाता 2021 में, और गरबा गुजरात का 2023 में इसको यूनेस्को की इंटेंजेबल कल्चर हेरिटेज साइट का पार्ट बनाया गया, क्योंकि हमारे देश के अंदर में कल्चर की कोई कमी नहीं है, कूट कूट कर भरी हुई है हमारे देश के अंदर में कल्चर, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोग याद रखना। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, आंसर दीजिए। इंडिया का फर्स्ट इंटेंजेबल हेरिटेज फर्स्ट कहां पर है, बता कौन सा था, बताइए, देखता हूं आप में से क्यों बताता है इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर ये सेलिब्रेशन का मौका आप लोगों को देखने को मिलता है। हमारे देश के लगभग मतलब इतने सारे लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोग इस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये अपने ही आप में एक बहुत बड़ा अजूबा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो कल्चर का पार्ट है एक तरीके से, आप लोग यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें बता दी। और ऐसा नहीं कि हिस्ट्री को अगर उठाकर देखोगे तो गुप्ता के पीरियड के टाइम पर या फिर जो मौर्य एम्पायर था, वो भी यहाँ पर इसको यहाँ पर सपोर्ट करते थे। साथ ही साथ में जो सरप्राइजिंग मुझे लगा वो मैं बताऊंगा अभी यहाँ पर। मेडवल पीरियड में जाओगे तो चोला और विजयनगर एम्पायर, उन्होंने भी यहाँ पर इसको सपोर्ट किया। इवन दिल्ली और जो मुगल एम्पायर थे उनके द्वारा भी यहाँ पर इसको नोटिफाई किया गया। भाई इतने लार्ज स्केल पर जेम प्रिंसिप जो है यहाँ पर, उन्होंने तो बकायदा इसके बारे में किताबें लिखी हैं अंग्रेजों के टाइम पर, कि भाई साहब कितना बड़ा एक सोशियो कल्चर रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा एक इतना लार्ज स्केल पर, एक मैसिव स्केल पर यहाँ पर इतने लोग ज्यादा जो इकट्ठे होते हैं यहाँ पर। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं।
तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। जो कुंभ का मेला होता है ये इतना शानदार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके ऊपर में एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोग यहाँ पर इसको बेसिकली कनेक्ट करिएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे कुंभ का मेला जो होता है वो लिस्टेड है यूनेस्को की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के अंदर में। पहली स्टेटमेंट में यहाँ पर ये बोला गया, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि कुंभ का मेला जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग है, यानी कि इतने लार्ज स्केल पर अगर कोई इकट्ठा हो जाए तो भाई वहां पर बवाल होना ही होना है। पर लेकिन हमारे देश के अंदर में ये दुनिया के लिए एक आप लोगों को बता दूं, दुनिया में से यूएसए या फिर जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूरोप में से कई सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, और वो बकायदा स्टडी करने के लिए आती हैं कुंभ के मेले को, कि इतने सारे लोगों को एक साथ में कैसे मैनेज कर पाता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक अपना ही आप में, ये जो हमारे देश के जो सिविल सर्वेंट होते हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि इतने सारे लोगों के लिए एक साथ में इतनी सारी व्यवस्था प्रोवाइड कराना, कि भाई साहब इसको शांतिपूर्वक भाव में कंप्लीट किया जा सके। तो ये आसान काम नहीं है। तो कल को चलकर आप लोग ऑफिसर बनोगे, अगर उत्तर प्रदेश कैडर आप लोगों को मिलता है, तो आप लोग इस चीज को समझ पाओगे कि ये कितनी बड़ी चीज होती है, और अलग अलग जगह जहां भी मेले लगते हैं। इसके बारे में इवन ह्वेंग सेंग के द्वारा भी लिखा गया यहाँ पर, जब इंडिया के अंदर में उनके द्वारा विजिट की गई थी हर्षवर्धन के टाइम पर। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, थ्री, या फिर नन? तो ये चीज आप लोग बताइए, देखता हूं आप में से कौन बताता है। तो ये भी याद रख लेना, जेम प्रिंसिप के द्वारा लिखा गया वो तो मैंने बता दिया। अब ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट यहाँ पर इनके द्वारा भी कुंभ के मेले के रिकॉर्ड लिखे गए हैं। तो हिस्ट्री भी कुंभ के मेले के साथ में इतनी तगड़ी जुड़ी है जो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट इसके लिए आप लोगों के सामने नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये था पूरा का पूरा टॉपिक। आगे इसके बारे में कुछ भी आता रहेगा तो मेरी तरफ से आज इसके ऊपर में पूर्ण विराम लगा दिए गए। अगर कोई अपडेट आएगी तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, वरना इसको अपने पास में सहज के रख लेना। क्वेश्चन बन सकते हैं रिवर के ऊपर में, कहां पर क्या क्या चीज देखने को मिलती है, तो डाउट मन में मत लेकर आइएगा, ठीक है। समझ में आ गया। दो आर्टिकल एक साथ में कवर करने वाला हूं अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में, तो उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पर उससे पहले आप लोग अगर कोई भी सीरियसली अगर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 का बैच आप लोग का स्टार्ट होने जा रहा है, तो ये आप लोग के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वन स्टॉप अफोर्डेबल क्वालिटी एक सॉल्यूशन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है इसके अंदर में, ठीक है। तो जब भी आपने फ्यूचर के लिए बेसिकली सोच के चला है 26 में एग्जाम देना है या फिर 27 में एग्जाम देना है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन होगा, इसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें पहले बैठकर आराम से एनसीईआरटी कवर कीजिए, इसके अंदर में सारी चीजें हैं आप लोग की, टोटल मिलाकर कुछ भी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। एससे वैसे सब कुछ, सी सेट, इंग्लिश, सब कुछ आप लोगों को इसके अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर आप लोग अगर चाहते हैं तो यहाँ पर एनसीईआरटी की फाउंडेशन की क्लासेस है, और यहाँ पर आप लोगों के सामने है 7 स्टेट पीसेस की जो क्लासेस चल रही हैं, तो इनका पार्ट बन सकते हैं। एक रिक्वेस्ट रहती है, जब भी आप लोग ज्वाइन करते हो किसी भी बैच को, ठीक है, कोशिश किया करो कि उस बैच को जब भी आप लोग ज्वाइन करो, तो जो लाइव क्लासेस चल रही होती हैं उन लाइव क्लास पर ज्यादा फोकस मत दिया करो। जैसे कई सारी लाइव क्लास चल रही होती हैं, आप लोग सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से उठाया करो, ठीक है। उससे क्या रहेगा, आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। जैसे ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हो आप लोग, तो ज्योग्राफी में अगर बेसिक ही आप लोग छोड़ दोगे, तो भाई साहब आगे आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आराम आराम से चलो, अगर फिर डाउट आएंगे तो उसके लिए आप लोग के डाउट सेशन लग जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग प्रॉपर सब्जेक्ट को कवर करो, कि एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई आगे फ्यूचर में मेरा। तो ये माइंडसेट आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो आप लोगों को पढ़ने में कितना मजा आता है, और क्वेश्चन भी सोल्व होते हुए नजर आएंगे।